नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। आज हम बात करेंगे मिल्कीपुर के महासंग्राम पर सट्टा बाजार के कयास और राजनीति के तमाशे की। तो दोस्तों, राम मंदिर निर्माण के बावजूद लोकसभा में हार के बाद अयोध्या में बीजेपी के लिए राम भरोसे राजनीति की परीक्षा अभी बाकी है। दूसरी ओर अखिलेश यादव का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूला है, जो परिकल्पना से परिणाम तक का सफर करने में जुटा हुआ है। और मिल्कीपुर सीट का चुनाव, भाई साहब, ये तो पूरा राजनीतिक ड्रामे का महाकुंभ बन गया है। 10 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन असली फाइट सिर्फ 2 के बीच है। नहीं, अब 3 के बीच मानी जा रही है। जी हां, सपा और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर में अब आजाद समाज पार्टी की एंट्री ने एकदम मिर्च मसाला डाल दिया है। और ऊपर से फलौदी सट्टा बाजार के कयास मानो चुनाव नहीं, कोई आईपीएल का फाइनल हो। फलौदी सट्टा बाजार का कहना है कि सूरज चौधरी की एंट्री से बीजेपी और सपा दोनों का खेल बिगड़ सकता है। यानी जैसे आईपीएल में बारिश आ जाती है और डकवर्थ लुइस का खेल हो जाता है, वैसा ही यहां हो सकता है। अब बात करते हैं सूरज चौधरी की, जो कभी सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी हुआ करते थे, लेकिन अब वो घर वापसी छोड़कर आजाद समाज पार्टी के झंडे तले चुनावी दंगल में उतर चुके हैं। इनके बारे में राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इन्होंने सपा का खेल थोड़ा डिफेंसिव मोड में डाल दिया है। अब भाई साहब, दलित वोट बैंक का खेल भी बड़ा मजेदार है। यहां दलित और ब्राह्मण वोट दोनों बराबर है। और बसपा ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा तो सट्टा बाजार कह रहा है कि दलित वोट सपा और बीजेपी को छोड़कर कहीं और जा सकता है। मिल्कीपुर विधानसभा में कुल लगभग 3,70,000 मतदाता हैं। इनमें से पुरुष वोटर 1,92,000 और महिला वोटर 1,77,000 है। अब ये जो महिला वोटर है, ये भी राजनीति की असली किंग मेकर साबित हो सकती है। और दिव्यांगजन और 85 साल से ऊपर के मतदाताओं की संख्या भी अपना अलग ही इमोशनल एंगल जोड़ती है। तो कुल मिलाकर 5 फरवरी को वोटिंग है और 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। लेकिन फलौदी सट्टा बाजार इस मुकाबले को अप्रत्याशित बचा रहा है। यानी यहां कुछ भी हो सकता है भाई साहब। तो दर्शकों, मिल्कीपुर का यह चुनाव किसी महाभारत से कम नहीं है। बीजेपी की उम्मीदें राम मंदिर और दलित वोट बैंक पर है। सपा का भरोसा पीडीए फार्मूले पर और आजाद समाज पार्टी मौका की तरह उम्मीद लगाए बैठी। अब देखना यह है कि कौन चुनावी रेस का घोड़ा बनता है और कौन शॉकिंग हार का शिकार होता है। तो बने रहिए द पब्लिक एक्सप्रेस के साथ और देखते रहिए राजनीति के इस महाकुंभ का पूरा विश्लेषण, व्यंग और तमाशा। और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो भी कर लीजिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए नमस्कार।